सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम राजस्थान दंगल में। जी हां, विधानसभा का दंगल तो खत्म हो गया है सूबे में, लेकिन अभी असल दंगल यानी कि लोकसभा चुनाव का दंगल बाकी है। और ऐसे में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब डिप्टी सीएम से लेकर सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का सीधा फोकस लोकसभा चुनावों पर है। और जाहिर सी बात है 25 संसदीय सीटें हैं राजस्थान में, और 2014 में 25 की 25 जो है बीजेपी के खाते में चली गई थी। लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में जिस तरह से मंत्रियों को जगह दी है कांग्रेस ने, वो साफ साफ इशारे कर रहा है कम से कम 25 में से 28 सीटें तो इस बार कांग्रेस जीत कर आएगी लोकसभा में। लेकिन देखना होगा दिलचस्प कि आखिर जीत पाएगी या फिर नहीं जीत पाएगी। लेकिन हाँ, जिस तरह से डिप्टी सीएम सचिन पायलट पूरी कोशिश कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव का भी कहीं ना कहीं जीत का जो पूरा ताज था उन्हीं को पहनाया गया। लेकिन गहलोत ने भी ऐसा नहीं था कि कदम से कदम मिलाकर साथ दिया था सचिन पायलट का, लेकिन जो मेहनत की थी, जो जमीनी स्तर पर मेहनत की थी, वो सचिन पायलट ने की थी। हालांकि जीत उतनी अच्छी नहीं रही जितनी की लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल वहां पे कांग्रेस सरकार है, यानी कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ऐसे में कुल मिलाकर अब सचिन पायलट ने हुंकार भरी है लोकसभा चुनाव को लेकर, और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि 25 के 25 सीटें हमारी झोली में डाल दो। कर्ज माफी उन्होंने की है, करके दिखाया कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है नहीं, ये कहना है सचिन पायलट का। इसके साथ ही साथ उन्हें मनरेगा को और ज्यादा मजबूत और बीजेपी की कमजोर नब्ज पर वार किया, यानी कि किसानों के मुद्दे को इस तरह से भुनाया है जिस पर शायद बीजेपी भी मजबूत हो गई थी 3 हिंदी भाषी राज्यों में हार के बाद, कि उसने अपने शासित राज्यों में भी किसानों के कर्ज को माफ करने का ऐलान कर दिया था। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, कांग्रेस ने झुका दिया था बीजेपी को कहीं ना कहीं, और सोचने पर विवश भी कर दिया था। अब ऐसे में सचिन पायलट का सीधा फोकस किसानों के मुद्दे पर है, और ऐसे में बीजेपी क्या स्ट्रोक खेलेगी सचिन पायलट के मास्टर स्ट्रोक पर, ऐसा क्या बाउंसर फेंकेगी जिससे सचिन पायलट चारों खाने चित्त हो सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस तो लगातार कह रही कि उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, लेकिन अब पीएम मोदी क्या दाव खेलेंगे, सवर्णों को तो आरक्षण दे दिया और इसकी भनक शायद उनके कैबिनेट में बैठे मंत्रियों को भी नहीं थी, सिर्फ इक्का दुक्का मंत्रियों को ही ये बात मालूम थी कि आज आरक्षण बिल पास होने वाला है। तो ऐसे में कुल मिलाकर अब क्या करेगी बीजेपी, और सचिन पायलट का ये जो स्ट्रोक है वो कांग्रेस की नैया को कितना पार लगा पाएगा राजस्थान में, और क्या इस बार 25 के 25 सीटों में से कम 18 से 20 का जो टारगेट लेकर चल रही है कांग्रेस, क्या वो टारगेट अचीव हो पाएगा? क्या बीजेपी रणनीति बनाएगी, क्या करेंगे वसुंधरा राजे, क्या करेंगे वहां पर अमित शाह और पीएम मोदी? क्योंकि अब विधानसभा चुनाव तो हार गए हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन खराब हो तो जाहिर सी बात है कि मोदी लहर अब नहीं रही देश में। इन सभी सवालों का जवाब देंगे एडिटोरियल हेड एडवी नमन सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। राजस्थान में दंगल विधानसभा का खत्म हो गया, लेकिन लोकसभा का शुरू हो गया है। सचिन पायलट की जयपुर में अभी हाल ही में रैली हुई, जहाँ पे राहुल गांधी भी पहुंचे, अशोक गहलोत भी पहुंचे, किसानों को संबोधित किया। उन्होंने बहुत सी जनसंख्या, वहाँ पे काफी लोगों की तादाद काफी देखी गई। क्या लगता है जो किसानों को लेकर उन्होंने दाव खेला है वो कितना सफल होगा? देखिए, बिल्कुल जो कांग्रेस ने हालांकि वायदा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, अगर वो नहीं करते तो अपने ही जाल में फंस सकते थे। ये उन्होंने यही कुछ किया कि जो उन्होंने कहा था। और देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले का मामला है, तो ताजा घाव था, तो आपको भी वो करना ही पड़ता, नहीं तो नहीं करते तो आपको बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ता। इसी की एवज में अब राहुल गांधी ने अपने चुनाव का अभियान शुरू कर दिया, राजस्थान पहुंचे और लगातार लोगों को ये बोला है कि कांग्रेस की कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है, और उन्होंने जो कहा उन्होंने वो करके दिखाया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ क्या कर्ज माफी कर देना भर जो है राज्य के विकास के लिए जरूरी है या काफी है? तो ये बहुत सारी चीजें, हालांकि वो मंच से लगातार मोदी जी और लगातार जो है एनडीए सरकार पर हमले कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस आती है चुनाव जीतकर पावर में, तो बहुत सारी चीजें ऐसी करेंगे जो विकास की हो, लोगों को रोजगार में, लोगों का जो जीवन है वो बेहतर हो। बहुत सारी बातें वो मंच से खड़े होकर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति फिलहाल बीजेपी की है राजस्थान में, 22-23 सीटें उनके पास मौजूद हैं इस समय मौजूदा हालिया वक्त में, तो इतनी भी खराब पोजीशन में नहीं है बीजेपी। हाँ, अगर यहाँ से जो सचिन पायलट की जो नीतियां वहाँ खासा काम किया है, जिस तरह से कमबैक किया है राजस्थान की विधानसभा चुनाव में जीतकर पावर में, तो वो नीतियों को लेकर और राहुल गांधी की जो मंशा है उनको लेकर अगर कांग्रेस कुछ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाए तो फायदा मिल सकता है। लेकिन वो फायदा कितना बड़ा होगा इसके ऊपर अभी संशय बरकरार है, क्योंकि बीजेपी की हार उतनी करारी नहीं है जिसकी हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे और बात भी कर रहे थे। तो ये एक मसला है कि बहुत ज्यादा जो है अविश्वास अभी भी लोगों को नहीं है बीजेपी के ऊपर। तो ऐसे में जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस भी बड़ा सतर्क है कि क्या वो लोगों की मंशाओं पर खड़ा उतरने की कोशिश करेगी। अगर वो नहीं करती जो वायदे किए थे तो उनको मुंह की खानी पड़ सकती है। जी, मुंह की खानी पड़ सकती है। और ऐसे में सचिन पायलट का दाव किसानों की कर्ज माफी, मनरेगा को और ज्यादा मजबूत करना, ऐसे में कहीं ना कहीं ये पटकनी देने के लिए बस काफी है, क्योंकि किसानों को लेकर मोदी सरकार ने कई बातें कही थी, लेकिन आंदोलन गवाह था इस बात का कि किसान जो है मोदी सरकार की नीतियों और फैसलों से खुश नहीं। हालांकि उन्होंने कई योजनाएं लॉन्च की थी किसानों को लुभाने के लिए, लेकिन शायद वो जमीनी धरातल पर उतनी अच्छी साबित नहीं हो रही हैं, और यही वजह है कि किसानों में अब मोदी सरकार के प्रति रोष भी देखा जा रहा है। सर, राजस्थान में अगर किसानों को लेकर स्थिति की बात की जाए तो
राजस्थान में अभी देखा है वसुंधरा राजे सरकार ने भी बहुत काम करने की कोशिश की। उन्होंने एंड चुनाव से पहले भी घोषणा पत्र में बहुत सी बातों को जिक्र किया, विधानसभा में बहुत सी योजनाएं उन्होंने पास करवाई और कही कि ऐसा होगा वैसा होगा, दुनिया भर की बातें कही। अब ऐसे में क्या लगता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की क्या ऐसी वहां पर रणनीति रहेगी किसानों को लुभाने के लिए, जिससे किसानों को विश्वास हो जाए कि हाँ वाकई मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया या वसुंधरा सरकार ने कुछ नहीं किया, और ऐसे में कांग्रेस पर विश्वास जताना घाटे का सौदा नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें। पहली बात तो ये है कि लगातार किसान जिस तरह से बैकफुट पर चला गया है कि उसे खेती को उसको वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, साथ में बीज को लेकर प्रॉब्लम है, जो खाद है उसको लेकर, यूरिया को लेकर प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी दिक्कतें वहां पर हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस सरकार। लेकिन देखिए इतना आसान नहीं है, मैजिक नहीं है कि छड़ी घुमाई और सब कुछ ठीक हो गया। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा बाकायदा, और जो आपने लोगों से आश्वासन किए हैं, जो आपने लोगों से वायदे किए हैं, अब उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। सचिन पायलट के नाम पर बिल्कुल हम लगातार बात भी करते हैं कि जिस तरह से लोगों ने विश्वास करके उन्हें सीटें दी हैं और बम्पर मैं कहूँगा काफ़ी हद तक जीत के करीब उनको जो बहुमत की बात कर रहे हैं उसके करीब तक पहुंचाया, तो ये साबित कर रहा है कहीं ना कहीं कि भाई लोगों को विश्वास तो कांग्रेस के ऊपर है। लेकिन हाँ, जिस तरह से अगर आने वाले लोकसभा चुनाव को देखें गायत्री जी हम लोग, तो ये जरूर है कि क्या जो 3-4 महीने का वक्त है, ऐसे में कांग्रेस कोई मैजिक चला पाएगी, कोई जादू चला पाएगी, कुछ ऐसा कर पाएगी, कोई करिश्माई काम जमीन पर धरातल पर कर पाएगी कि किसानों को, बेरोजगारों को और खासकर जो परेशान हैं वहां पर जो रोजगार की समस्या को लेकर बाहर निकलते हैं, क्या उनको राहत मिल पाएगी, कोई फौरी राहत के संकेत मिल पाएंगे? तो ये बहुत सारे अभी वजह हैं जिसको लेकर सरकार को सतर्क होना पड़ेगा। और देखिए लगातार हमने और आपने कवर भी किया था कि सचिन पायलट को लेकर लगातार मंथन का दौर चला कि क्या वो सीएम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो एक अविश्वास भी लोगों के अंदर होगा, पनपा हुआ, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने वहीं से चुनाव की अपनी शुरुआत करने का ज़्यादा बेहतर सोच बनाई कि भाई चलिए वहीं चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों के बीच सचिन पायलट की छवि जो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ पर गए हैं और सचिन पायलट की इमेज के साथ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि कमलनाथ जिस तरह से अशोक गहलोत वहाँ पर सीएम बने हैं, तो ज़रूर अब बीच का रास्ता निकाला राहुल गांधी ने, लेकिन हाँ उन्हें पता है कि ज़मीनी स्तर पर आज भी सचिन पायलट की मजबूत स्थिति है। हो सकता है उसकी वजह से वो जो है किसानों के बीच, लोगों के बीच अपनी और ज़्यादा पैठ बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी और अशोक गहलोत का भी भाषण मैंने सुना, तो ऐसे लगा कि जैसे कि तीनों नेता इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि किस पे बात करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर जो सचिन पायलट की बातों पर रहेगा मेरा, क्योंकि सचिन पायलट का इसलिए फोकस ज्यादा है क्योंकि देखिए उनको बनना था सीएम, देखिए वो सीएम नहीं बन पाए, और ऐसे में अशोक गहलोत का भी अपना एक पक्ष था जिसके आगे झुकना पड़ा राहुल गांधी को। और ऐसे में कुल मिलाकर सचिन पायलट जो है कहीं ना कहीं उनके बारे में ऐसी बातें सामने आ रही है कि अब वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन करवा के दिखाना चाहते हैं कि मैं और भी ज्यादा बेहतर हूं। तो क्या लगता है कि ये जो सचिन पायलट की जो रणनीति है क्या इसी की तरफ तो इशारा नहीं कर रही है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव आप देखें तो लगातार कांग्रेस को 25 सीटें 2014 वहां से हारनी पड़ी थी, और ऐसे में अब कांग्रेस ये देख रही है जिससे उपचुनाव में जीत हासिल हुई 2-3 सीटों पर, तो अब कांग्रेस संभावनाएं तलाश रही कि संभावनाएं तो हैं, और विधानसभा में जिस तरह से वोट कांग्रेस के पक्ष में आया तो एक मजबूत इनको मिला है कि भाई यहाँ से हम लोग सीटें निकाल सकते हैं। लेकिन कितने निकाल सकते हैं, किन किन सीटों को निकाल सकते हैं, क्योंकि तीसरा पक्ष हम बात नहीं कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की और साथ में बसपा की, इन्होंने भी वहां से न सिर्फ सीटें निकाली बल्कि अच्छा खासा वोट बटोरा है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि इनकी सीटों पर, क्योंकि मैं सोचता हूं कि 20 के आसपास जैसे विधानसभा सीटों में फर्क डाला है, वो आने वाले सीटों में भी 4-5 के आसपास तो फर्क डाल ही सकते हैं। तो ये भी कांग्रेस कहने की रणनीति बना रही होगी जरूर बीएसपी के साथ में। हाँ बिल्कुल बात कर सकते हैं। हालांकि यूपी में स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन क्या वो राजस्थान में कुछ ऐसा नजर आएगा कि बीएसपी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आए, क्योंकि दोनों लगातार बीजेपी के खिलाफ बातें करते रहे, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बातें करते रहे। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। हनुमान बेनीवाल किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं, मायावती जिस तरह से बात लगातार कर रही हैं और उनके लगातार बातें आ भी रही हैं। लेकिन सर बेनीवाल का अगर पक्ष देखा जाए विधानसभा चुनाव में, वो भी किसानों के लिए ही उठे थे। हालांकि जातिगत समीकरण तभी आप छोड़िए, किसानों पे ही ज्यादा फोकस रहा है कांग्रेस का इस रैली में भी। तो जो उन्होंने बातें कही उसको लेकर भी साफ साफ जाहिर हो रहा है कि बेनीवाल भी किसानों के समर्थन में। तो ऐसे में ये जो तीसरा मोर्चा पनपेगा, ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही समर्थन कर सकता है। फिर बिल्कुल करना ही पड़ेगा। अगर आपको बीजेपी के खिलाफ अगर माहौल बनाना है तो आपको इनको लेकर साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा सीधे तौर पर 20 के आसपास सीटों पर फर्क डाला है। अगर ये कांग्रेस के पक्ष में होते तो मेरे ख्याल से कांग्रेस और भी बड़ी बंपर जीत के साथ वहां पर आ सकती थी। लेकिन हाँ, जिस तरह का नजारा नजर आया वो ये एक रणनीति जरूर होगी कि कैसे इन जो छोटे छोटे दल हैं इनको साथ लेकर चला जाए और वहां पर बीजेपी को घेरा जाए, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, जिस तरह से आप पावर में वादे करके आए हो, पावर में बातचीत करके आए, लोगों से आपने जो है उम्मीदें बनाई, उनको अब आपको पूरा करना पड़ेगा। और आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर बहुत सारी मुश्किल आपके सामने खड़ी हो सकती है। वैसे में जिस तरह से सचिन पायलट ने किसानों को लेकर बातें कही हैं और
और सर अगर सचिन पायलट की वहाँ पे कार्यशैली पर अगर गौर फरमाया जाए तो जब से वो डिप्टी सीएम बने हैं तब से वो रोजगार की बात हो या वहाँ पे जो उनके आवास पे लोग मुलाकात करने आते हैं, अभी मदरसा टीचरों को लेकर बात की जाए, रेट लेवल प्रथम के छात्राओं को लेकर बात की जाए, लगातार वो लोगों की मुश्किलों को सुन रहे हैं। लेकिन थोड़ा हटकर सवाल है, लेकिन अशोक गहलोत को अभी कुछ ऐसा करते हुए नहीं देखा जा रहा। मैं अभी ये बात इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो एक जमीनी स्तर पे लोगों की बातों को सुन रहे हैं। सचिन पायलट जो कि उन्होंने बीते 5 सालों से 2013 के बाद से किया राजस्थान में। अशोक गहलोत एक प्रशासनिक लेवल पे जो फैसले ले रहे हैं कि आईएएस के तबादले आईपीएस को बिठाना, ये करना है, वो करना है, बड़ा कर, तो फिर ऐसे में क्या लगता है सचिन पायलट की रणनीति ज्यादा बेहतर है या अशोक गहलोत की? दोनों की बेहतर है, दोनों को मिलकर तालमेल के साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप राजस्थान को देखें इस समय तो दोनों ही नेताओं को मनाकर उनको अपनी बातों से समझाकर राहुल गांधी ने बीच का रास्ता निकाला है। तो ऐसे में कांग्रेस जरूर चाहेगी कि अगर उन्होंने एक जिस तरह सीटें हासिल की हैं तो यहाँ से लोकसभा में भी कुछ बेहतर प्रदर्शन करते हुए कुछ सीटें वहां से हासिल करें ताकि लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें राजस्थान से। तो ऐसे में देखने वाली बात ये हुई किस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट और साथ में राहुल गांधी राजस्थान के लिए रणनीति बनाते हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल जिस तरह से पहला बार जो हम कहेंगे कि किसानों का कर्ज माफ करके किया कांग्रेस ने, उसने जरूर बीजेपी को मुश्किल में डाला है। जी वाकई किसानों का कर्ज माफ करके बीजेपी को मुश्किलों में डाल दिया है और ऐसे में बीजेपी की रणनीति पर भी हमें गौर फरमाना ही होगा, क्योंकि बीजेपी को भी कम नहीं समझना है। क्योंकि विधानसभा चुनाव भले ही हार गई है वहां पे, लेकिन हाँ केंद्र में अब यानी कि संसदीय सीटों पर भी उसकी नजरें हैं। और कोई भी पार्टी हो उसकी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी अगर एक बार सफलता का स्वाद चख लेती तो उसको ऐसा लगता है कि वो स्वाद फीका ना हो। तो ऐसे में 25 संसदीय सीटें हैं। अब बीजेपी की रणनीति पर भी जोर आएगा कि आखिर वो किसानों के लिए क्या करती है। और इसके साथ ही सचिन पायलट, अशोक गहलोत जिस तरह से रैली पे रैली, अभी तो उनकी रैली अभी एक ही देखने को मिली है नए साल पे, लेकिन देखना होगा किस तरह से वो और आगाज करते राजस्थान में और कितनी कांग्रेस की पृष्ठभूमि को मजबूत करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर दोनों ही राजनेता अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। शायद इसका रिपोर्ट कार्ड राहुल गांधी के सामने ही पेश होगा, लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान का दंगल भी दिलचस्प होगा और देखना होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस कितना बेहतरीन प्रदर्शन करती है लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बलबूते। तो दर्शकों, आज राजस्थान दंगल में ये था अहम मुद्दा। कल होगी आपसे फिर मुलाकात एक अहम मुद्दे के साथ। शुक्रिया अमन सर, नमस्कार दर्शकों।